जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के सभी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन करेंगे। और इस सीरीज में जो है सबसे पहला जो सब्जेक्ट लिया गया है वह भारत की राज्य व्यवस्था ली गई है। इसमें आपकी परीक्षा उपयोगी तथ्यों का जो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी तथ्यों का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। भारत में संविधान जो है सर्वोच्च, सभी लोग जानते हैं। और अमेरिका में जो है न्यायपालिका और ब्रिटेन में जो है संसद सर्वोच्च पर है। उसी क्रम में जो है भारत में संविधान जो है सर्वोच्च है। भारत का जो संविधान है वह पूरे विश्व में सभी देशों की तुलना में जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रस्तावना को भारत के लोगों द्वारा एक साथ जो है अपनाया गया था। और इसीलिए जो है इसे जो है, क्योंकि प्रस्तावना का प्रारंभ ही जो है हम भारत के लोगों जो शब्द है इससे ही प्रारंभ होता है। हम भारत के लोग जो शब्द है इसी से प्रस्तावना शुरू होता है। भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था। और यही कारण है जी है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। और अपनाया जो गया था संविधान सभा द्वारा वह 26 नवंबर 1949 को। यही कारण है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है स्थान लिया था। और इस प्रकार जो है भारत का अधिराज्य संप्रभु भारतीय जो है गणराज्य बन गया है। और 1935 संविधान में टोटल जो आपके 395 जो है अनुच्छेद दिए गए थे। और भारत के जो संविधान है इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो है घोषित किया गया है भारत को। और अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का जो है आश्वासन देता है। और बंधुत्व का जो है संवर्धन करने का प्रयास करता है। जो हमारा संविधान की जो मूल प्रति है यह संसद भवन के दिल्ली में जो है रखी गई है। और इसे जो है हीलियम से भरे केस में जो है सुरक्षित करके रखा गया है। तो जो मूल प्रति हमारी है वह दिल्ली में संसद भवन में हीलियम से भरे केस में जो है सुरक्षित किया गया है। भारत का संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार रूप में जो है भारत आए थे। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें जो है भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह भारत में 1600 में जो है शुरू की थी। और बक्सर का युद्ध आप लोग जानते हैं काफी चर्चित रहता है। और आपकी परीक्षा चाहे यूपीपी हो, चाहे आपकी यूपीपीएससी, आरओ, पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है यह क्विक रिवीजन सीरीज काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। और इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि द्वारा तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार दिया था। और इसके बाद जो आपका 10 मई 1857 को जो है भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। तो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वह 10 मई 1857 को हुआ था। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। और यह शासन है यह 15 अगस्त 1947 तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो है अनवरत रूप से जो है जारी रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, सिर्फ उतना ही अधिनियम को यहाँ पर चर्चा की जाएगी। 1773 रेगुलेटरी एक्ट जो पहला दस्तावेज था जिसने जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। और इसकी सहायता के लिए 4 जो है सदस्यीय
कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया था। तो ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग थे। और कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सन उस टाइम था 1774 और जो अधिनियम था आपका वह 1773 का था। इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और जिसमें मुख्य न्यायाधीश एक थे और 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जो थे वह एलिजा एमपी जो है उस टाइम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो है गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता को घटाकर 3 सदस्यों तक जो है कर दिया गया था। और भारत में ब्रिटिश कंपनियों के क्षेत्र को जो है भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार कहा गया था। और इसके बाद 1786 के अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बन गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारी के लिए खोल दिया गया था। लेकिन इस कानून ने चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार में जो है कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। कंपनी का जो एकाधिकार है वह समाप्त कर दिया गया। अर्थात अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार कर सकती थी, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। अगला आपका अधिनियम 1837 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग था 1837 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया था 1834 में और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो लॉर्ड मैकाले ने किया था। और वर्तमान भारत में अब तक कुल जो है 22 विधि आयोग का गठन कर दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले जो विधि आयोग का गठन किया गया था वो 1955 में। इसके जो अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़ थे। और वर्तमान में जो चल रहा है वो आपका 22वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वह न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो पहला जो विधि आयोग का गठन किया गया था वो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम सिपाही विद्रोह आपका हुआ था 1857 में। ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधि को जो है समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। सिपाही विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम भी कहा जाता है। और इसके बाद जो है भारत सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में जो है हस्तांतरित कर दिया था। और यही कारण है महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की सम्राट थी, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई थी। तो यह जो है भारत की महारानी की भी उपाधि प्राप्त की थी 1857 के बाद। अधिग्रहण का जो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम हम जानते हैं, इसे लॉर्ड डलहौजी ने जो है लाया था। ऐसे भारतीय राजा जिनका कोई उत्तराधिकारी ना हो वो ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होगी। यह अधिग्रहण के सिद्धांत का जो है मूल था। और इसका जो पहला शिकार हुआ था वो सतारा हुआ था 1848 में। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है शुरू किया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम को भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम में जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय भी कहा जाता है। और पहला जो वायसराय बना था भारत का वह लॉर्ड कैनिंग बना था, भारत का पहला वायसराय है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को जो है विधान परिषद मनोनीत किया था। इनमें आपके बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जी थे। इन तीनों का नाम अक्सर परीक्षा में पूछता है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। बनारस राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में जो है मनोनीत किया था। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। उस समय जो है लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन राज सचिव थे और मिंटो जो थे यह भारत तत्कालीन वायसराय थे। आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनियुक्ति नामक मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह ने जो है लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। और अक्टूबर 1906 में जो है योगदान के मूल्य को देखते हुए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और उनकी संख्यात्मक ताकत से अधिक प्रतिनिधित्व की जो है इन्होंने मांग की थी। और इसके परिप्रेक्ष्य में
भारत परिषद अधिनियम 1909 ने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को जो है स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली जो है शुरू की, और इसके तहत जो है मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं जो है चुना जाता था। यह व्यवस्था शुरू हुई थी 1909 में। इस प्रकार जो है अधिनियम ने सांप्रदायिकता को जो है वैध कर दिया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाने लगा। यह फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है 1909 में मार्लो मिंटो। अब अगला आपका 1919 वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 1919 का भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की थी कि इसका उद्देश्य भारत में जिम्मेदार सरकार का क्रमिक परिचय था। उस समय जो है एडविन सैमुअल मोंटेग ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की थी जिसे मोंटेग्यू घोषणा कहा जाता था, और 1919 का भारत सरकार अधिनियम इसी पर जो है अधिनियमित था, जो लागू हुआ था और वर्ष 1921 में लागू हुआ था, और इसी अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। उस समय जो है भारत के राज सचिव मोंटेग्यू थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है यह भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को सरकार में उनका जो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। यह अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट रहा है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। बाद में 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जैसे आज वर्तमान में यूपीएससी है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो ली आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से जो है अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना स्वयं बजट बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से आज बजट प्रस्तुत करती है और साथ में जो है राज्य गवर्नमेंट अपना अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। बजट के लिए संविधान में जो बजट शब्द है ये कहीं नहीं प्रयोग किया गया है। इसके लिए जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसका भी उल्लेख जो है यह हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख किया गया है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है शुरुआत की थी। इस प्रकार जो है भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया है, जिनमें आपका एक उच्च सदन जिसे राज्य परिषद नाम जानते थे, एक निचला सदन जिसे विधानसभा जानते थे। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। इसके बाद आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा जो है पारित यह सबसे लंबा अधिनियम था। इसे जो है दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। एक भारत सरकार अधिनियम 1935 जिनमें 331 धाराएं थी, 14 भागों में विभाजित किया गया था और 10 अनुसूचियां थी। साथ में एक आपका बर्मा सरकार अधिनियम। बर्मा जो भारत से अलग हुआ था वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अलग हुआ था, और इन अधिनियमों में जो है 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, जिनमें एक आपका संघीय सूची है, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा आपका समवर्ती सूची। उस समय जो केंद्रीय सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में जो है 36 विषय थे, और वायसराय को जो है आवश्यक शक्तियां प्रदान की गई थी। अगला आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को इसे जो है शाही सहमति प्राप्त हुई थी, और इसी के पश्चात यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को जो है लागू हुआ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को कहा था कि ब्रिटिश सरकार जल्द से जल्द जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को स्वशासन प्रदान कर देगी, और इसी घोषणा के साथ मुस्लिम लीग द्वारा देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन कर दिया गया, और बाद में दोबारा 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की संविधान सभा जो 1946 में गठित की गई थी द्वारा कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सके जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और यही कारण है कि उसी दिन 3 जून 1947 को
भारत के वायसराय उस टाइम थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने देश के विभाजन की योजना पेश की और इसी योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है स्वीकार कर लिया और इसी के पश्चात भारत को भारत और पाकिस्तान जो है दो नए स्वतंत्र आधि राज्यों में जो है विभाजित हो जाता है। भारत में संविधान सभा का जो गठन का विचार है वह 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। रॉय जो है भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे और बाद में जो है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और इन्हीं के बाद जो है स्वीकार की जाती है। बाद में नेहरू की इस मांग को अंततः जो है ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया और इसे जो है सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा पहली बार जो है मांग स्वीकार की गई। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ 7 अगस्त से यूपी पीसीएस प्री 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है और यह जो क्रैश कोर्स है ये आपके दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। यूपी पीसीएस 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है यह 2000 रुपये का है। यूपी पीसीएस 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है यह 5000 रुपये का है। यूपी पीसीएस प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है यह 9000 रुपये का है। यूपी पीसीएस 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है यह 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है आपको 4000 रुपये है। यूपी से 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो फीस है वो 3500 रुपये है, जिनमें आपको 40 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 सेक्शन वाइज होगा, 20 आपके फुल एंड टेस्ट होगा। अगर आप ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप लेना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। तो इनमें से कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये हमारे नीचे दिया गया नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के कुल सदस्य जो होने चाहिए वो 389 होने चाहिए, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई थी और 93 सीटें जो है देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। जिनमें से ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें 296 सीटों में से 292 सीटों का चयन किया गया था और 11 गवर्नरों को प्रांत और 4 का जो चयन है यह मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक एक का चयन किया जाना था। अर्थात 389 बराबर 296 प्लस 93, जिनमें ब्रिटिश भारत प्लस रियासतें थी, और 296 में जो है 11 राज्यों के प्रांत और प्लस मुख्य आयुक्त थे 4 आपके। इस प्रकार जो है संविधान सभा के कुल सदस्य थे। प्रत्येक प्रांत और रियासतों की उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में जो है आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पे जो है प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट जो है आवंटित की गई थी। अर्थात एक सीट जो है 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, सिख और जनरल, जिनमें मुसलमानों और सिखों को छोड़कर सभी जो लोग हैं वो बीच में विभाजित किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव। संविधान सभा के चुनाव ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव आयोजित किए गए थे, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टोटल 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। बाकी कुछ सीटें जो आपके छोटे समूह और निर्दलीय उम्मीदवार जो थे वो जीते थे और इनकी जो संख्या थी आप टोटल 15 सीटें थी, जिनमें 276 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 73 आपके मुस्लिम लीग ने जीती थी। देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें जो है भर नहीं पाई, क्योंकि इन्होंने जो है खुद को संविधान सभा से अलग रखने का जो है निर्णय लिया था। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा न चुनकर सीमित लोगों द्वारा जो है चुना गया था, जिनमें जो वोटिंग किए थे वह शिक्षित वर्ग था, धनी वर्ग था, जमींदार आदि लोग जो है इसमें शामिल थे। लेकिन सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों, जिनमें आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडिया,
भारतीय ईसाई, एसटी, एसटी जो है सभी लोग इसमें प्रतिनिधित्व किए थे, जिनमें इन सभी वर्गों की जो है महिलाएं भी शामिल थी। और इसमें जो है महात्मा गांधी इसमें जो है शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी के अलावा एमएन जिन्ना जो है संविधान सभा में जो है शामिल नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल नहीं थे इसमें, और महात्मा गांधी भी शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा की कार्य प्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली जो बैठक है वो बुलाई थी, और मुस्लिम लीग ने जो है इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के एक अलग राज्य पर बल दिया था। इस प्रकार जो है बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। जो बैठक आयोजित की गई थी पहली बार 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उन्हें जो है फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और बाद में जो है दूसरी बैठक आयोजित की जाती है 11 दिसंबर 1946 को, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो उसका उत्तर आप लोग देंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी जो सदस्य चुने अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे आपके, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो बाद में चलकर जो है भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, एक आपके एस सी मुखर्जी थे, दूसरे विस्टक वीटी कृष्णमाचारी थे। यह दोनों उपाध्यक्ष चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। आप लोग यह डेट जो है जरूर नोट करते चलेगा, क्योंकि परीक्षा में सीधे डेट ही पूछेगा। 9, 11, 13 ऑप्शन दे देगा, तो इसका उत्तर आप चूज करने में कठिनाई होगी आपको, इसलिए जो है डेट भी नोट करते चलेगा। हमारा जो संविधान बना है वह 2 साल 11 माह 18 दिनों में बना है, और इसके टोटल जो है 11 बैठकें हुई थी। और इसमें जो है संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का जो है अवलोकन किया था, और इसके प्रारूप पर 14 दिनों तक जो है विचार होने के बाद हमारा संविधान बना था। और इसमें जो कुल खर्चा आया था बनने में वह 64 लाख रुपए का टोटल खर्चा आया था। वह आपका 26 नवंबर 1949 को यानी 11वें सत्र के आखिरी दिन संविधान को जो है अंगीकार किया गया था। इन 11 को छोड़कर संविधान पर हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो संविधान को जो स्वीकार किया गया था वह 26 नवंबर 1949 किया गया था, और भारत में संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम लोग BN राव के नाम जानते हैं, यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बहुत लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्बेडकर जी संवैधानिक सलाहकार नहीं थे, बल्कि बेनेगल नरसिंह राव जी थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और परीक्षा के दृष्टि से कुछ डेटे हैं उनको आप लोग नोट कर लीजिए। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा भी जाएगा। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था, और संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, और भारत के राष्ट्रपति जो बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी, वह 24 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। संविधान सभा में टोटल जो है 15 महिलाएं शामिल थीं। इनमें आपका विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलियादून, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किनी और अम्मू स्वामीनाथन। तो ये सभी टोटल जो है 15 महिलाएं शामिल थी हमारे संविधान सभा में। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत में आया था, और इसी के अनुसार जो है संविधान के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय चुनाव को विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो है उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। बाद में यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के प्रस्तावना में जो है बदल जाता है। संविधान सभा ने अन्य प्रमुख समितियों के साथ संघ संविधान समिति का गठन किया था, और इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय संविधान समिति के जो है
अध्यक्ष बनाए गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव द्वारा मसौदा समिति का गठन किया गया था। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस समिति में 2 उप समितियां भी थी। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति और एससी मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक उप समिति थी। तो 2 उप समितियां बनाई गई थी मौलिक अधिकारों के ऊपर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। इनमें आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बीएल मित्र, डीपी खेतान। बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव जी ऐड होते हैं और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णामाचारी इस समिति में शामिल होते हैं। संविधान का पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने और चर्चा उसमें बदलाव के लिए मसौदा समिति के समक्ष रखा गया था और श्री राव द्वारा प्रस्तावित मूल मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां वो शामिल थी। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनका हम लोग क्विक रिवीजन किए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।